गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं नंद किशोर विषय हिंदी के अंतर्गत आपके लिए बाल राम कथा नामक पुस्तक से चैप्टर 5 को पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नेम है चित्रकूट में भरत। छात्रों, बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में उस समय की घटना का वर्णन किया जा रहा है जिस समय राम वन को जा चुके हैं और भरत अपनी ननिहाल में हैं, अर्थात अपनी नानी के यहाँ पर हैं। वहाँ से जब वो वापस आते हैं अयोध्या, उस समय की घटना का वर्णन है। ध्यान से सुनिएगा सभी। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे। अर्थात भरत को ये जानकारी नहीं थी कि अयोध्या में इस समय किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। अर्थात जब वो अपनी ननिहाल में थे, अपनी नानी के यहाँ पर थे, तो उन्हें एक भयानक स्वप्न आया, यानी सपना देखा, जिसे देखकर वो चिंतित होने लगे और उस सपने का वो अर्थ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। सभी संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है। अर्थात जो सपना देखा है, उस सपना के विषय में वो अपने साथियों से बता रहे हैं कि उस सपने में क्या हुआ है, कैसे क्या हो रहा है, मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका क्या अर्थ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। देखिएगा कितना अजीब सा सपना देख रहे हैं भरत जी। कह रहे हैं कि सपने देखने के बाद मुझे डर लग रहा है कि समुद्र सूख गया है। जो पानी में, जिसमें पानी अथाह होता है, वो चीज़ सूख गई, यानी कि समुद्र सूख गया है। और जो चंद्रमा है, इतने ऊपर है, वो धरती पर आकर गिर गया है। वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी राजा दशरथ को खींच कर ले जा रही है। वो रथ पर बैठे हुए हैं और रथे के लिए खींचते हैं घोड़े, जबकि वो सपने में देख रहे हैं कि रथ के लिए गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत अपने मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। यानी कि प्राचीन काल में सूचना पहुंचाने का जो साधन होता था, उसको जो व्यक्ति लेकर जाता था सूचना, उसे दूत कहा जाता था। जब वो अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, अपने सपना के विषय में सुना रहे थे, तभी अयोध्या से दूत पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। देखिए, घुड़सवार का मतलब है कि जो व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जा रहा है। घोड़ा जब सिंगल जाता है तो वो किसी भी रास्ते से निकल सकता है। छोटा रास्ता होगा उससे भी निकल जाएगा, बड़ा रास्ता होगा उससे भी निकल जाएगा, अगर खेत खलिहान होगा उससे भी निकल जाएगा। तो घोड़े के लिए रास्ता छोटा पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भरत के लिए अयोध्या का संदेश मिलता है, सूचना मिलती है, वो तुरंत अयोध्या जाने को तैयार हो जाते हैं। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। उनका बिल्कुल सूचना सुनने के बाद मन नहीं लग रहा था और वो अयोध्या जाने के लिए उतावले थे। जिस तरह से आपको कोई सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप भी उस जगह जाने के लिए उतावले रहते हैं, उसी प्रकार से भरत थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया। जो कैकेयी राज यानी कि भरत के नाना ने उन भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ में। जो उनके नाना थे वो भी एक राजा थे, तो उनके यहाँ सेना की कमी थी, ना रथों की कमी थी। बड़े ही साज धाज के साथ कैकेयी राज ने भरत को विदा किया है और एक नहीं 100 रथ, पूरे 100 रथ उनके साथ भेजे हैं और सेना भी साथ में है। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। देखिए, जो सिंगल घोड़ा था वो तो छोटे रास्ते से भी निकल गया, लेकिन जो अब भरत जा रहे हैं वो छोटे रास्ते से नहीं निकल सकते, क्योंकि रथ में
कई घोड़े जोड़े होते हैं, कई घोड़े के साथ में रथ के भी 4 पहिया होते हैं, सेना भी है। एक बड़े रास्ते की जरूरत पड़ रही है, तो बड़ी रास्ते की जरूरत पड़ने के कारण जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो रास्ता है वो घूमते हुए चलते हैं, रास्ते से अब व्यक्ति निकलेगा तो समय ज़्यादा लगता है। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सिंगल घोड़ा तो खेत के अंदर से भी निकल जाएगा, लेकिन रथ को लेकर या सेना को लेकर अंदर से हम खेत से नहीं निकल सकते, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, अर्थात घुड़सवार को जो समय लगा था उससे कहीं ज़्यादा समय लगा आने में। 8 दिन का पूरा समय लग गया। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित थे। रास्ते में आज की तरह पहले सड़कें नहीं थी, नदी नाले थे, ना तो पुल थे। उनको लांघते हुए थक चुके थे और वे भारी चिंतित थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, अर्थात जब कोई गांव में घटना घट जाती है तो गांव का जो स्वरूप होता है वो दूर से ही बदला हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी को जब भरत देखते हैं दूर से तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, कुछ सामान्य नहीं लगता है, उन्हें कुछ बदला बदला सा लगता है। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो जाती है। वो चिंतित होते हैं कि कुछ गलत हुआ है। इस तरह से उनके मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है। ये मेरी अयोध्या नहीं है। तो कहते हैं मेरी अयोध्या तो बड़ी फली फूली रहती थी, बड़ी वहाँ सुंदरता रौनक रहती थी, ये मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों है? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। जब भरत जा रहे हैं रथ पर बैठकर तो वो वहाँ अपने साथियों से पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने चिड़ियों की आवाज़ होती थी, कलरव होते थे, सब शांत क्यों हैं? कहाँ गए सब लोग? कैसी चुप्पी साथ रखी है? किसी भी व्यक्ति ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। यानी जब भरत आते हैं अपने राजभवन में तो सीधे वो जाते हैं राजा दशरथ के भवन की ओर, उधर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर राजा दशरथ उन्हें मौजूद नहीं मिलते हैं, वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। फिर वो कैकेयी जो रानी है उनकी महल की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात कैकेयी के महल में पहुँचते हैं। आने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। जैसे ही कैकेयी देखती है भरत को और तुरंत भरत के लिए अपने गले से लगा लेती है। जैसे कहीं से आप कहीं दूर से आते हैं तो अपनी माँ से या दादी से किसी और से मिलते हैं तो वो आपको तुरंत अपने सीने से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। लेकिन जो भरत है वो अपनी माँ की ओर देख भी नहीं रहे, वो अपने पिता को ढूंढ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं। उनकी आंखें वहीं पर जमी हुई हैं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। जब उन्होंने माँ से पूछा है कि पिता कहाँ हैं तो माँ कहती है, पुत्र बेटा तुम्हारे पिता चले गए वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना होता है। कैकेयी कह रही है भरत से, बेटा भरत अब तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, अर्थात वो ऊपर जा चुके हैं, उनका निधन हो गया है। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, बहुत दुख हुआ उनके लिए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। जिस तरह से वो खड़े थे, जैसे ही ये बात सुनते हैं और सुनते ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा उठो पुत्र। माँ कैकेयी उन्हें समझाती हैं, बुझाती हैं और कहती हैं, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। जो यशस्वी कुमार होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, वो कभी भी दुख को एहसास नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अर्थात जो राज है, राज के गुणों से ये भिन्न होता है, ये विरुद्ध जाता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो और सब कुछ अब तुम्हें ही करना है। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थे। यानी वो सोच रहे हैं कि जो हो रहा था उससे बिल्कुल उल्टा हो चुका था, कि पिताजी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे और आज ये क्या हो रहा है सब।
ये सब उल्टा हो गया है। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। भरत पूछते हैं कि माता मुझे ये बताओ, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी उससे पहले क्या उन्होंने कोई मुझे संदेश, कोई सूचना किसी प्रकार की भेजी थी? दिया था किसी प्रकार को संदेश? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द लिखते थे। बोली बेटा भरत, जब तुम्हारे पिता की अंतिम समय था, अंतिम समय में तुम्हारे पिता ने केवल 3 ही शब्द बोले थे और कुछ नहीं बोला था। वो 3 शब्द क्या थे? हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। और चौथा कोई शब्द ही नहीं बोला। जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, अर्थात जब वो अंतिम समय पर थे, तो 3 ही शब्द बोले थे, हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बेटा, कोई संदेश तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। भरत व्याकुल थे, विलकता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। जब ये बातें सुनते हैं भरत, तो भरत बड़े ही बेचैन हो जाते हैं और उनकी व्याकुलता जो है, जो बेचैनी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वह तुरंत राम से मिलना चाहते हैं, राम के पास जाना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। तुरंत कैकेयी बताती हैं कि महाराज दशरथ ने राम के लिए वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। वो कहती है बेटा राम की तरफ मत जाओ, राम को 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिता दे गए हैं। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। जब भरत के मन में ये था कि मैं राम से मिलूंगा, उसी दौरान कैकेयी बताती है बेटा राम यहाँ पर अब नहीं है, वो बन जा चुके हैं, साथ में सीता और लक्ष्मण भी गई हैं। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। वो उनके मन को पढ़ लेती है, उनके मन भाव को समझ लेती हैं और वो समझ जाती है कि तुरंत भरत अब राम के पास जाएगा। उससे पहले ये सारी बातें वो बता देती हैं कि राम यहाँ पर अब नहीं है। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम ने कोई अपराध किया था? तुरंत भरत एक प्रश्न करते हैं अपनी माँ से कि माते, भरत को वनवास क्यों दिया गया? क्या उन्होंने कोई अपराध कर दिया, कोई बड़ा काम ऐसा कर दिया जिसके कारण से दंड के रूप में पिता ने उनके लिए वनवास दिया है? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज से प्रार्थना की थी। तुरंत कैकेयी भरत को समझाती है बेटा राम ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था, महाराज ने उन्हें कोई दंड भी नहीं दिया है। इसके लिए मैंने महाराज से प्रार्थना की थी, यानी राजा दशरथ से मैंने आग्रह किया था वनवास के लिए। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा बेटा भरत, मैंने तेरे लिए जो उचित समझा, उस उचित के लिए, ये जो तेरे हित के लिए जो उचित समझा वो किया। मैं तुम्हारा हित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा बेटा भरत, तेरा हित हो ये मैं कैसे देख सकती हूँ? वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। वह अपने जो वरदान की पूरी कहानी है वो बताती है भरत के लिए और कहती है उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज जब तुम्हारा है, यानी यह अयोध्या है, इसमें अब किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं है, अब ये पूरा राज तुम्हारा होगा। यानी कि तुमसे पहले जो उत्तराधिकारी थे वो राम थे, उनके लिए मैंने अब वनवास भेज दिया है और राजगद्दी तुम्हें मैंने दिलवा दी है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। तुरंत भरत को क्रोध आता है और नहीं रोक सकते हैं, चीख पड़े ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध नहीं हो तुम। भरत को तुरंत गुस्सा आता है और वो अपनी माता से कहते हैं ये तुमने क्या किया माता? ये तो बिल्कुल अनर्थ है, तुमने घोर अपराध कर दिया है। तुम अपराधनी हो, तुम्हें बन जाना चाहिए था। जो सजा राम को दी गई है वो राम को नहीं बल्कि तुम्हें दी जानी चाहिए थी, तुम्हें बन जाना चाहिए था, राम को नहीं जाना चाहिए था। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। वो कहते हैं ऐसा राज मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। जिस राज ने मेरे भाई को मुझसे बिछड़ा दिया है और मेरे पिता को मुझसे खो दिया है, ऐसा राज मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है, निहर्थ है। यानी कि मैं ऐसे राज को करना नहीं चाहता हूँ। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? जब वो इस तरह से अपनी माँ को डांट रहे हैं, उसी समय जो मंत्री हैं और जो सभासद हैं वो वहाँ पर
आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जब भरत बोलते होते हैं तुमने पाप किया है माते, ये बात कह रहे हैं, तभी वहाँ पर मौजूद होते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। इतना साहस तुम्हें कहाँ से आ गया? यानी कि कोई विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी माता इस तरह का कोई साहस भरा कार्य कर सकती है। किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? तुरंत एक प्रश्न करते हैं माते, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट किसने कर दी? ये उल्टा पाठ तुमको किसने पढ़ा दिया है? ये अपराध अक्षम्य है, अर्थात इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षम्य अपराध किया है तुमने। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे है? ये जो राजपद है मैं इसे ग्रहण ही नहीं करूंगा। तुम कैसे समझती थी कि मेरा बेटा इस राज को ग्रहण कर लेगा राजपद के लिए? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अर्थात वो सबके सामने कहते हैं कि मेरी माँ ने जो कर दिया है, आपको लगता होगा कि इसमें मेरी सलाह होगी, तो इसमें मेरा कोई भी सहयोग नहीं है। मैंने इसमें कोई भी सहयोग नहीं किया है, ना ही मेरा किसी प्रकार का इसमें हाथ है। मैं राम की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, अर्थात मैं राम की सौगंध दिखाता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा। वो कहते हैं मैं सौगंध खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं राम के ही पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे राजगद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। कहते हैं कि मैं यहाँ से तुरंत राम से मिलूंगा, उनके पास जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि भाई तुम ही राजगद्दी संभालो, मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। भाई नहीं बल्कि दास बनकर रहूंगा, ऐसी बात वो कहते हैं। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी थी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े थे। इतना बोल रहे थे जोर जोर से, इतना बोल रहे थे कि वो उत्तेजित होने के बाद उनकी सांस उखड़ने लगी बोलते बोलते। जब कोई व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, बहुत देर तक बोलता रहता है, तो उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और चकराकर धरती पर गिर जाते हैं तुरंत। उसी वक्त भरत शुद्ध बुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़ते हैं। जब उनको होश आता है, होश आने के बाद तुरंत भरत वहाँ से जो माता कौशल्या है, राम की माता हैं, उनकी महल की ओर जाते हैं। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, यानी उनसे मिलते हैं और खूब रोते हैं उनसे, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कौशल्या आहत थी, जब किसी का बेटा कहीं जाता है तो उसे आहत होती है। इसी प्रकार से कौशल्या को भी एक तरह से उनके दिल को चोट पहुंची होती। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। कौशल्या कहती है, बेटा जो तुम्हारी मनो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो पूरी हो चुकी है। तुम जो चाहते थे वो हो गया। तुम जैसा चाहते थे, तुम राजकुमार बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे, वो राजा, आज तुम राजा बन चुके हो। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। जो राम था, जो तुम्हारे लिए कांटा बना हुआ था, वो जा चुका है। अब अयोध्या का राज तुम्हारा हो चुका है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम राजा बने हो, लेकिन मुझे कैकेयी का जो तरीका था वो बिल्कुल भी अनुचित लगा, वो निर्मम था, उसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं थी। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो। हे बेटा भरत, तुम राजा हो, तुम राज करो, लेकिन मुझ पर एक दया कर दो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। मैं राम के बिना यहाँ पर नहीं रह पा रही हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तुम एक आदेश देकर मुझे भी राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर गिलानी व्यक्त की। उन्होंने माते कौशल्या से क्षमा मांगते हैं, सफाई देते हैं कि भाई माते, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। रानी जो कैकेयी का जो व्यवहार हुआ है वो बिल्कुल ही शर्मपूर्ण है। कहा, राम मेरे अग्रज हैं, अर्थात राम मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। जिसमें उनका अहित हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, मैं भला कैसे सोच सकता हूँ उनके लिए, अपने बड़े भाई के लिए। मैं निरपराध हूँ, मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, जो भी हुआ है मैं उससे बिल्कुल भी अपरिचित हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। जब इस तरह से भरत की बात को वो सुनती हैं तो सुनने के बाद उन्हें क्षमा कर देती हैं और अपने पुत्र की तरह उन्हें भी अपने गले से लगा लेती हैं।
भरत फिर पूरी रात कूट कूट कर रोते हैं। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे हैं। तो शत्रुघ्न भरत का छोटा भाई है, उसे भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि जो महारानी कैकेयी है उसके कान भरने वाला कौन है। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। जो मंत्रा थी कैकेयी की दासी, वो भी घबरानी हुई थी पूरे घटनाक्रम से और वो छिपी हुई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ गई। जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे कि वो राम को वापस लेकर आएंगे, उसी दौरान देखते हैं कि शत्रुघ्न की जो नज़र है वो धीरे से जो निकल रही है वहाँ से मंत्रा उस पर पड़ जाती है। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। जो मंत्रा जा रही थी निकलकर, उसी दौरान शत्रुघ्न जाते हैं, उसके लपक कर बाल पकड़ लेते हैं और खींचते हुए ले आते हैं भरत के पास। भरत को दासी की भूमिका बताई। भरत थे उससे परिचित नहीं थे जो घटना घटी थी मंत्रा द्वारा, तो शत्रुघ्न उस दासी की पूरी घटना बताते हैं। शत्रुघ्न ने उसे जान से मारने की उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव कर दिया। शत्रुघ्न को इतना गुस्सा आ चुका था कि वो उसे जान से मारना चाहते थे, तभी भरत उसके लिए बचा लेते हैं। छात्रों, चैप्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में इसका जो शेष भाग है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर पूरा चैप्टर हो गया तो वीडियो 2 में हम आपको पूरा करेंगे, नहीं तो जरूरत पड़ी तो एक वीडियो और भी लाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी से इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इस पर ध्यान भी देंगे, और बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो भी इसमें आपको मिल ही जाएंगे और बाकी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।